नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी और भारतीय टीवी की विशेष पेशकश लोकल पर फोकस। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे नोएडा की बड़ी खबरों पर, क्योंकि नया साल अंग्रेजी नव वर्ष नजदीक है और इसके लिए नोएडा में जबरदस्त पार्टी होती है और उन पार्टियों के लिए सरकार और नोएडा प्रशासन ने बड़ा ऐलान किया है कि नोएडा में न्यू ईयर को लेकर रहेगा ट्रैफिक डाइवर्जन। और सेलिब्रेशन से पहले आपको आज हम बताएंगे रूट क्या रहेगा और पार्किंग के नियम क्या रहेंगे। बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े क्लब के सामने पार्किंग व्यवस्था क्या रहेगी, आज आपको ये बताएंगे। रूट क्या रहेगा, आज आपको प्राइम टाइम मतलब लोकल पर फोकस प्रोग्राम में आपको हम ये बताएंगे। फिर दूसरी खबर ये है कि नोएडा में भर्तियों में धांधली, छात्रों की फीस घोटालों के आरोप के बीच गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार हटाए गए। अब तीसरी खबर ये है कि अब पार्सल पैक करने के लिए सामान को पैक करने की जरूरत नहीं, डाकघर में आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। और वहीं ग्रेटर नोएडा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पति ने पत्नी की हत्या के बाद की आत्महत्या। अब दोस्तों, आइए इस प्रोग्राम पर, लोकल पर फोकस हमारा प्रोग्राम है, अब इन खबरों पर फोकस करते हैं। आखिर खबरें हैं क्या, उनका निचोड़ क्या है, आइए आपको हम बताते हैं। देखिए, यदि आप नव वर्ष 2026 पर घर से बाहर जाकर जश्न मनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा शहर वासियों को जाम से राहत दिलाने के लिए डायवर्जन प्लान लागू करने की पुख्ता व्यवस्था की है। आपको बता दें कि डीसीपी ट्रैफिक प्रवीण रंजन सिंह ने लोगों को 2 और 4 पहिया वाहनों से सड़क पर आने से पहले विभाग की योजना समझने की अपील की है। उन्होंने ट्रैफिक की समस्या के लिए 9971009001 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस के प्लान को कुछ इस तरह से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं और आप समझिए। देखिए, जो पहला है नोएडा सेक्टर 18 में कि दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। मार्केट में आने वाले चालक अपना वाहन मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ा करेंगे। इसके लिए चालक अट्टा पीर चौक से HDFC बैंक कट होकर या फिर रेडिएशन तिराहे से मल्टी लेवल पार्किंग में जा सकेंगे। आपको बता दें, वहीं बाहर निकलने के लिए सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के नीचे बना कट और मोजेक होटल के पास दोनों कट खुले रहेंगे। चालक सेक्टर 18 बिजली घर तिराहे से निकल गंतव्य की ओर जा पाएंगे। अब आपको बता दें कि कौन कौन से कटों से वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा, आप ये जानिए। देखिए, सेक्टर 18 में गुरुद्वारे के पास FOB से पहले व बाद दोनों कट, मेट्रो स्टेशन के नीचे से जाने वाला रास्ता, मोजेक होटल के पास वाले दोनों कट से रास्ता प्रतिबंध रहेगा। और वहीं सोमदत्त टावर से टाइस खजाना चौराहे के पास, हल्दीराम चौराहे से चाइना कट तक, सेक्टर 18 बिजली घर तिराहे से मार्केट की ओर बंद रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर सेक्टर 17-18 नलकूप तिराहे से नर्सरी तिराहे की तरफ जाने वाले वाहनों को रोका जाएगा। यहाँ ट्रैफिक पुलिस ने जो पार्किंग जोन बनाया है। अब सेक्टर 18 DLF मॉल की पार्किंग में ही वाहन खड़े रहेंगे। सार्वजनिक स्थान पर चालान और अन्य तरह की कार्रवाई होगी। अब वहीं GIP गार्डन गैलेरिया के बारे में आपको बताते हैं। सेक्टर 37 आते हुए चालक मॉल की पार्किंग में वाहन खड़ा करेंगे। बाहर की तरफ नो पार्किंग जोन में चालान व अन्य कार्रवाई होगी। और वहीं लॉजिक सिटी सेंटर के बारे में आपको बता दें कि वाहन चालक मॉल की पार्किंग में वाहन खड़ा करेंगे। वाहनों का दबाव बढ़ने पर तिराहे से सेक्टर 31 और 25 चौक की ओर ट्रैफिक डायवर्जन होगा। नो पार्किंग जोन में चालान व अन्य कार्रवाई होगी। अब बात करते हैं स्काई वन व स्टर्लिंग मॉल की। वाहन चालक पार्किंग स्थल में वाहन खड़ा करेंगे। मॉल के सामने वाहनों का दबाव बढ़ने पर हाजीपुर चौक व लोटस ब्लू वर्ड्स तिराहे से ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा। नो पार्किंग जोन में चालान व अन्य कार्रवाई होगी। अब बात गुलशन मॉल सेक्टर 135। मॉल की पार्किंग में ही
चालक अपना वाहन खड़ा करेंगे। एडवांट नेविस बिजनेस पार्क के सामने नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर आपको ई चालान व प्रवर्तन की कार्रवाई होगी। अब बात एडवांट नेविस पार्क सेक्टर 137। चालक अपना वाहन एडवांट नेविस बिजनेस पार्क की पार्किंग में खड़ा करेंगे। इसके सामने नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर ई चालान या प्रवर्तन की कार्रवाई होगी। अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट और गौर सिटी की पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें वाहन चालक किसान चौक पास मॉल के अंदर ही पार्किंग में वाहन खड़ा करेंगे। यहाँ सार्वजनिक स्थान या नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर ट्रैफिक दबाव के दौरान ये डायवर्जन होगा। आपको बता दें कि नोएडा से किसान चौक होकर गाजियाबाद जाने वाले चालक मॉडल टाउन या छिजारसी मार्ग का प्रयोग करेंगे। नोएडा से किसान चौक ग्रेटर नोएडा जाने वाले चालक परथला गोल चक्कर से दाहिनी ओर होकर सोरखा बिसरक हनुमान मंदिर से आगे जा पाएंगे। वहीं ग्रेटर नोएडा से परथला आने जाने वाले लोग मंदिर से बाएं होकर सोरखा की ओर जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं तिलपता से। देखिए, तिलपता से आने जाने वाले वाहन चालक की डी पार्क चौकी से चौगानपुर गोल चक्कर होते हुए निकलेंगे। गाजियाबाद से नोएडा आने के लिए साहवेरी और ताज हाईवे के बजाय छिजारसी कट या मॉडल टाउन सेक्टर 62 से गंतव्य की ओर जा सकेंगे। अब वही जगत फार्म और ग्रैंड वेनिस मॉल की बात करें तो दोनों मॉल की पार्किंग में ही वाहन खड़े रहेंगे। ठीक है, नो पार्किंग जोन में चालकों पर पुलिस कार्रवाई करेंगे। अब बात परी चौक की कर लेते हैं तो परी चौक में चालक अंसल और वेनिस मॉल की पार्किंग में वाहन खड़ा करेंगे। अंसल मॉल में आने के लिए चालक सर्विस रोड का प्रयोग करेंगे। परी चौक पर वाहनों का दबाव बढ़ने पर अल्फा गोल चक्कर व P3 गोल चक्कर से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। और वहीं 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर दोपहर 3 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक वाहन चालक सेक्टर 60 से एलिवेटेड होते हुए सेक्टर 18 की ओर नहीं जा पाएंगे। तो ये थी दोस्तों पूरी खबर नोएडा ट्रैफिक की जो नए साल पर लागू हुई। अब बात गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय की हम करते हैं। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर भर्ती में धांधली और छात्रों से फीस घोटाले की जांच के बीच सोमवार को रजिस्ट्रार डॉक्टर विश्वास त्रिपाठी को पद से हटा दिया गया। विश्वविद्यालय में भर्ती में धांधली और छात्रों की फीस में घोटालों की शिकायत लोकायुक्त से की गई थी, जिसके सभी रिकॉर्ड के साथ 9 जनवरी को रजिस्ट्रार डॉक्टर विश्वास त्रिपाठी को प्रस्तुत होने के आदेश जारी किए गए थे। इसी बीच अचानक सोमवार को कुलपति राणा प्रताप ने रजिस्ट्रार विश्वास त्रिपाठी को उनके पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए। उनके स्थान पर स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड एप्लाइड साइंस के प्रोफेसर चंद्र कुमार को प्रभारी रजिस्ट्रार बनाया गया है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में भर्तियों में धांधली और छात्रों की फीस में घोटाले की शिकायत लोकायुक्त से की गई थी, जिसमें 26 दिसंबर को लोकायुक्त की ओर से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी प्रबंधन को पत्र जारी कर 9 जनवरी तक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए थे। इस मामले को लेकर कई बार छात्र संघ में आवाज उठ चुके हैं लेकिन इस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले में अब लोकायुक्त के हस्तक्षेप और रिकॉर्ड की मांग के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। आपको बता दें, रजिस्ट्रार का आरोप जबरन पद से हटाया गया है। जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो आरोप लगाए हैं कि उन पर जबरन पद से उनको हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि लोकायुक्त के आदेश के बाद लोकायुक्त के आदेशानुसार उन्हें 9 जनवरी को रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत होना था, लेकिन कुलपति ने सोमवार को उन्हें पद से हटा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकायुक्त का पत्र जारी होने के बाद उन्होंने संबंधित विभागों व अकाउंट्स को नई भर्ती से संबंधित फाइलों में छेड़छाड़ न करने तथा फाइल यथावत रखने का पत्र जारी किया, उसे अस्वीकार कर दिया गया। वहीं कई फाइलों को भी लेने से मना कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के तहत उन्हें पद से हटाया गया।
कहीं ना कहीं उन्हें लोकायुक्त की जांच में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए पद से हटाया गया है। उनके पद की कोई सीमा नहीं थी, वह अपने हितों की रक्षा के लिए कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। छात्र सभा ने 5 जनवरी को धरना प्रदर्शन करने की धमकी दी है और वहीं समाजवादी छात्र सभा जिलाध्यक्ष मोहित नागर ने सोमवार को ही पत्रकार वार्ता कर गौतम बुद्ध नगर में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में बड़े स्तर पर विभिन्न पदों पर भर्ती व फीस में धांधली का आरोप लगाया। उनका कहना है कि लगभग 20 से 25 लाख रुपए बच्चों की फीस के बड़े पदों पर पदासीन अधिकारी हजम कर गए। उन्होंने रजिस्ट्रार विश्वास त्रिपाठी की पद पर नियुक्ति बिना मानकों के होने का दावा किया था, जिसे लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन है। आरोप है कि विश्वविद्यालय में शासनादेश में बदलाव कर उन्हें पद पर रखा था। इसके अलावा एक अधिकारी ने बिना योग्यता के रिश्तेदारों व पहचान वालों को भर्ती कर लिया है, जिसमें महिला को डीन तक बना दिया है। साथ ही विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों पर महिलाओं व छात्राओं के यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। उन्होंने मांग की है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन वैलेंस शीट को सार्वजनिक करे। साथ ही चेतावनी दी है, यदि 5 जनवरी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह प्रबंधन के खिलाफ धरना शुरू करेंगे। इस मौके पर प्रशांत भाटी जैसे दिग्गज मौजूद रहे। अब एक ऐसी खबर है जो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप डाकघर से पार्सल भेजते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत राहत भरी है, क्योंकि डाकघर से पार्सल भेजने को लेकर अब एक राहत भरी खबर सामने आई है। पार्सल करने वाले सामान को पैक करके नहीं ले जाना पड़ेगा। इसके साथ ही बीच रास्ते में चोरी होने या बारिश में भीगने का कोई खतरा नहीं होगा। अब नए साल में पार्सल बुक कराने के लिए डाकघर में डिब्बे मिलेंगे और डाक विभाग के चिन्ह वाले प्लास्टिक से पैक किया जाएगा। डाकघर से बुकिंग के पुराने नियम के अनुसार पार्सल सामग्री को गत्ता या लकड़ी के डिब्बों में पैक करना अनिवार्य है। इसे सफेद कपड़े की थैली में रखकर बंद करना होता था। इसके बाद डाक विभाग पार्सल को स्वीकार करता था। कई बार ग्राहक द्वारा शिकायत की जाती है कि बीच रास्ते में पैकेट को खोलकर पार्सल सामग्री निकाल ली गई। बारिश में पार्सल सामग्री भीग जाता है। इसके अलावा पार्सल भेजने वालों को पैकिंग करने में अधिक खर्च करना पड़ता था। डाक विभाग पार्सल करने वालों की सुविधा व शिकायत का निराकरण करने के लिए नई व्यवस्था फरवरी में शुरू करने जा रहा है। पार्सल को कपड़े में पैक करने की व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि नई व्यवस्था के तहत पार्सल को कपड़े में पैक करने की व्यवस्था पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। ग्राहक को पार्सल सामग्री को पैक कर लाने की आवश्यकता नहीं होगी। डाकघर में मामूली कीमत देकर ग्राहक को डब्बा खरीदना होगा। ग्राहक डिब्बे में सामान रखेगा और डाकघर विभाग डिब्बे के प्रत्येक जोड़ वाले स्थान पर प्लास्टिक चिपकाएगा। इस पर भारतीय डाक लिखे होने के साथ पोस्ट ऑफिस का चिन्ह भी होगा। पैकेट के ऊपर प्लास्टिक की थैली डालकर सील कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था के बाद रास्ते में पार्सल को नहीं खोला जा सकता है और बारिश में पार्सल सामग्री भीगने का खतरा भी नहीं होगा। नोएडा में प्रतिदिन 500 से अधिक पार्सल सामग्री डाकघर से देश व विदेश भेजी जाती है। इस व्यवस्था के बाद पार्सल भेजने वालों को पैकिंग के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और खर्चा भी कम होगा। अब एक बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, क्राइम से रिलेटेड है कि बिसरा कोतवाली क्षेत्र में रविवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई है। घरेलू विवाद के चलते एक सिक्योरिटी गार्ड्स ने पहले अपनी पत्नी की कथित तौर पर मारपीट कर हत्या कर दी और इसके बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान पति ने पत्नी के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित पति ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और वही आपको बता दें, जो पति पत्नी है इनकी पहचान एटा जिले के सकरौली निवासी 35 वर्षीय अनिल और उसकी 32 वर्षीय पत्नी अनीता के रूप में हुई है। दोनों पिछले करीब 1 महीने से बिसरा कोतवाली क्षेत्र के सरस्वती कुंज इलाके में
किराए के मकान में रह रहे थे। अब आपको बताते हैं कि पति और पत्नी करते क्या थे। देखिए, पुलिस के अनुसार अनिल एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में काम करता था, जबकि उसकी पत्नी अनीता साफ सफाई का कार्य करती थी। दोनों की मौत के कारणों को लेकर पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। आप जुड़े रहिए भारतीय टीवी से, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हर बड़ी खबर जो आपसे रिलेटेड है भारतीय टीवी पर लगातार लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत बताई जाएगी। नमस्कार।